आज तो बहुत थक गई, सर में भी दर्द हो रहा है। एक काम करती हूँ, पहले कपड़े चेंज करती हूँ और फिर रेस्ट करती हूँ थोड़ा सा। दो मिनट हुए नहीं लेटते, पता नहीं कौन आ गया। आ रही हूँ। अरे सर, आप यहाँ? अभी मुझे आए हुए यहाँ पे 1 महीना भी नहीं हुआ और आप इतनी जल्दी आ गए किराया मांगने के लिए? ना ना, किराया मांगने नहीं आया हूँ। वो क्या है ना, मैं अपने पीजी का मुआयना करने आया। मुआयना? लेकिन क्यों? आप आइए ना अंदर, हम आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं। आइए। अच्छा ठीक है, आइए। मुआयना करने आए, लेकिन क्यों? पूछती हूँ उसी से। बताइए सर, क्या लेंगे, चाय या कॉफी? देखिए मैडम, चाय कॉफी कुछ नहीं लेंगे, बस आप आराम से बैठिए। ठीक है, बताइए कैसा आना हुआ आपका? क्या जरूरत है मुआयना करने की? देखिए मैडम, वो क्या है ना कि मैं आप लोगों का हित चाहता हूँ। अब देखिए, दूर प्रदेश से आप शहर में आते हैं पढ़ाई लिखाई करने, माता पिता से इतने दूर रहते हैं। आप लोग शहर में रहते हैं तो माता पिता गांव में कितने चिंतित रहते होंगे। और इस वजह से हमारी भी जिम्मेदारी बन जाती है ना कि जब खूबसूरत लड़कियां पीजी में आए, उन्हें किसी तरह की दिक्कत परेशानी ना हो। बस इस कारण मैं सप्ताह में 1 दिन पीजी में जाके मतलब मुआयना होना कर लेता हूँ। वाह सर, आपकी बात से तो मेरा दिल खुश हो गया। कितनी अच्छी बात कही आपने। मुआयना करना चाहिए, बिल्कुल चाहिए, लेकिन आप मुझे कॉल करके भी तो आ सकते थे। मैं आपको सारी बातें कॉल पर बता देती, मुझे ऐसी कोई भी परेशानी नहीं थी। देखिए मैडम, मैं जानता हूँ आप लोगों की परिस्थिति। अब क्या है कि आप लोगों का पढ़ाई लिखाई का टेंशन ऐसे ही इतना रहता है, ऊपर से अगर मैं कॉल कर दूंगा कि मैं आपके पीजी में आ रहा हूँ मुआयना करने, तो आप ऐसे ही हजार रंग के टेंशन में रहती हैं, ऊपर से और टेंशन। और मैं आपको कोई टेंशन नहीं देना चाहता, इस कारण मैं ब्यूटीफुल लड़कियों को बिना फोन किए ही पीजी में चला जाता हूँ। और आप तो जानती हैं ना कि इस शहर में मेरे 7-8 पीजी हैं, तो हर एक पीजी का खुद निगरानी करना मेरी जिम्मेवारी बनती है। इस कारण मैं आज आपके यहाँ आया हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात कही सर आपने। आप तो बहुत जिम्मेदार इंसान हैं। आइए ना, मैं आपको अपना पूरा फ्लैट दिखा देती हूँ। देखिए, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर परेशान करना चाहता तो आपको फोन नहीं कर देता। मैं आपको परेशानी से बचाना चाहता हूँ, मैं आया हूँ ना, चेक कर लेता हूँ। अच्छा ठीक है, आप कहते हैं तो आप चेक कर लीजिए, जाइए। ठीक है मैडम। मुआयना करने की क्या जरूरत थी? अरे मुझे फोन करके ही पूछ लेते। वैसे भी मैं कौन सा तुम्हारे ट्यूबलाइट और नल के लेके जाने वाली हूँ। कितनी फालतू की बातें करता है कि मेरे 7-8 पीजी है, ये है वो है, फलाना ढिक, पता नहीं क्या क्या भूल गया। एक तो इतना थक कर आई हूँ, सोचा था कि 2 घंटा रेस्ट करूंगी, सो जाऊंगी, पर ऊपर से ये आ गया। अब पता नहीं कितनी देर तक मुआयना करेगा, कब चाहेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वेट ही करना पड़ेगा। इस कैमरे की मदद से मैंने आज तक 25 खूबसूरत लड़की के जवानी का सुख भोगा है। अब 26वां इसका नंबर है। अब एक काम करता हूँ, घर जाऊंगा, आराम से इसका वीडियो क्लिप निकाल के मिर्च मसाला लगा के अच्छा खासा वीडियो तैयार करूंगा। उसके बाद डार्लिंग को ब्लैकमेल करूंगा, फिर होटलबाजी करूंगा। मतलब मेरी तो बल्ले बल्ले हो गई। इस खूबसूरत लड़की के जवानी का फायदा मुझे उठाना है। अरे बाप रे, वीडियो मिलने की खुशी में मैं मन ही मन खूब ख्याली पुलाव बनाए जा रहा हूँ। ऐसा ना हो इस लड़की को शक हो जाए कि ये अंदर कर क्या रहा है। इससे पहले कि इसको शक हो, इसको छुपा के रखता हूँ और बड़े शराफत से निकलता हूँ। इतनी देर हो गई अंदर गए हुए, पूरे 10-15 मिनट। मुआयना करने के लिए आया है या फिर यहाँ रेस्ट करने के लिए आया है, पता नहीं कब बाहर आएगा। एक काम करती हूँ, जाके देखती हूँ कर क्या रहा है ये। ठीक है मैडम, मैं जा रहा हूँ, गेट बंद कर लीजिएगा। अरे आप जा क्यों रहे हैं? आप आए अपनी मर्जी से थे, लेकिन जाओगे मेरी मर्जी से।
कहना क्या चाहती हैं आप? यहाँ आइए, समझाती हूँ आपको। ठीक है, समझा दीजिए। बताइए मैडम, क्या समझाना चाहती हैं आप? तो कर लिया आपने अच्छे से मुआयना? हाँ, मुआयना तो कर लिया, सब कुछ ठीक ठाक है। देखिए, अगर कुछ प्रॉब्लम होता ना तो मैं आपको रहने भी नहीं देता पीजी में। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। ये सारी बातें तो फालतू की है। आप ये बताइए, आप जिस काम के लिए आए थे आपने वो किया कि नहीं? मैडम, जिस काम के लिए आए थे वो तो मैंने कर लिया। मैं मुआयना करने आया था, मैं देखने आया था कि घर में कोई टूट फूट नहीं है, नलका उलका ठीक है कि नहीं। मैं सब चेक कर लिया, सब ठीक ठाक है, टेंशन मत लीजिए आप। अच्छा, तो सब चेक कर लिया। चलो मैं आपको बताती हूँ, आप ना कुछ भूल रहे हो। जो आपने मेरे बेडरूम के अंदर वो छोटा सा कैमरा लगाया था, मैं उसकी बात कर रही हूँ। आपने वो ले लिया या मैं लाके दूँ आपको? मैडम, क्या बकवास कर रही हैं आप? हाँ? आप मुझ पे लांछन लगाने की कोशिश कर रही हैं कि किसी खूबसूरत लड़की के बेडरूम में मैं कैमरा लगाता हूँ। देखिए, इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूं मैं। मुझसे ना जवान संभाल के बात कीजिएगा। ओह अच्छा, तो मुझे भी जवान संभाल के भी बात करनी पड़ेगी। मुझे ना अच्छे से पता है कि तुम यहाँ क्यों आए थे। मुआयना करने के लिए नहीं आए थे, यहाँ तुम ये देखने के लिए आए थे कि मैंने कपड़े चेंज करके अपनी वीडियो बना दी है या फिर नहीं। और फिर तुम आओगे, उस कैमरे को लेके जाओगे, फिर घर जाके उसको मिर्च मसाला लगा के देखोगे कि अब इसको ब्लैकमेल करता हूँ और इससे थोड़े से पैसे ऐंठ लेता हूँ। यही प्लान था ना तुम्हारा? बकवास बंद कीजिए। अरे, तो आप लोग दूर दराज से आती हैं, आपके माता पिता घर पे चिंतित रहते होंगे, आप लोग शहर में रहती हो। मैं आपकी सुख सुविधा के लिए, ताकि आपको किसी तरह की परेशानी ना हो, यही सब देखने के लिए आता हूं। और आप मुझ पे इतना बड़ा लांछन लगा रहे हैं कि मैं आपके बेडरूम में कैमरा लगा दिया हूं, और आप जब कपड़े बदल रहे थे तो उसका वीडियो रिकॉर्डिंग हो गया, बाद में मिर्च मसाला करता हूं। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सारी दुनिया जानती है कि मैं बहुत ही चरित्रवान इंसान हूं, लड़कियों की बहुत आदर करता हूं, और मैं लड़कियों के साथ कभी भी गलत व्यवहार नहीं करता हूं। ये सब जो आप बोल रहे हैं ना, वो बगल वाले पीजी में होता है, मेरे यहाँ नहीं। बकवास ना अपनी बंद करो। तुमने क्या सोचा, तुम मुझे एक चैप्टर पढ़ाओगे और मैं उसको सुन के चुप हो जाऊंगी? ये सारी बातें ना किसी और को जाके बताना। तुमने उसके साथ क्या किया था तुम्हें याद है? सोनिया की बात कर रही हूँ मैं। देखिए मैडम, सोनिया का लफड़ा मुझे मत बताइए। अरे, सोनिया खुद चरित्रहीन लड़की थी, चंद पैसों के लिए नए नए लौंडे को बॉयफ्रेंड को बना लेती थी, और कई लौंडों के साथ उसने शारीरिक सुख भी भोगा है। अब वैसे चरित्रहीन लड़की के बारे में मुझे बोल रहे हैं और उसका आरोप मेरे ऊपर लगा रहे। देखिए, मैं ऐसा इंसान नहीं हूं, समझे? अपनी बकवास ना बंद कर, बहुत हो गया। अपने आप को बचाने के लिए किसी को भी कुछ भी बोलेगा तू। उस लड़की के साथ तूने इसी फ्लैट के अंदर उसकी वीडियो बना के वायरल करने की कोशिश की थी, उसको ब्लैकमेल करता था, उससे पैसे हटने की कोशिश करता था। अब ये जो तेरा ड्रामा है ना, अब बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तुझे क्या लगा कि मैं एक नॉर्मल सी लड़की हूँ, तेरी बात सुनूंगी और तेरी बातें सुन के डर जाऊंगी? अरे, नॉर्मल है तो क्या झांसी की रानी हो, क्या हो, विक्टोरिया क्वीन हो तुम? दो कौड़ी की लड़की हो, शहर में रहने के लिए घर नहीं है। मैंने तुम्हारी मजबूरी समझ के अपने पीजी में रहने का मौका दिया, तो मुझे ज्ञान पे ज्ञान दिए जा रही हो। अगर तुम्हें यहाँ रहना पसंद नहीं है तो एक काम करो, अभी खाली करो पीजी, जाओ यहाँ से। खाली तो पीजी मैं नहीं, कौन करेगा ये अभी 2 मिनट बाद ना अच्छे से पता चल जाएगा। और ना अब मैं तुम्हें बता ही देती हूँ कि मैं हूँ कौन, क्योंकि जब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा ना, तुम पटर पटर बोलते ही रहोगे। मैं इस एरिया के इंस्पेक्टर की ना छोटी बहन हूँ, और यहाँ पे ना मुझे तुम्हारे लिए भेजा गया है, तुम्हारे लिए सबूत इकट्ठे करने के लिए। और एक सबूत तो मेरे हाथ में ही है, वो छोटा सा कैमरा जिसके अंदर तुमने मेरी वीडियो रिकॉर्ड करने की तो सोची, लेकिन कर नहीं पाए। अब देखिए मैडम, आपको ना गलत फहमी हो गई है। अब ठीक है, अगर आपको अब पता चल ही गया है तो हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि ये हमारे आपके बीच का मामला है। हम आपके पाँव पड़ते हैं। देखिए, हम आपको 2-3 लाख रुपया देते हैं, आप इसे ऐसा समझ कीजिए ना। क्यों इस छोटी सी घटना को तिल का तार बनाती हैं, और क्यों भैया की धमकी देते हैं? देखिए, आप इस पीजी में आराम से रहिए, हम आपसे भाड़ा भी नहीं लेंगे, ऊपर से 3 लाख रुपया भी देंगे। देखिए, आपके दोनों हाथ में लड्डू है और कराही में सर है आपका। देखिए, आपको तो चारों तरफ से फायदा है। अपने फायदे के बारे में सोचिए, ये आलतू फालतू लफड़ा में मत उलझिए। बात तो तुम्हारी ठीक है कि आलतू फालतू लफड़े में मुझे पड़ना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करूं, एक लड़की हूं ना, दूसरी लड़कियों की मजबूरी देख के पिघल जाती हूँ। ऐसी हरकतें मैं कर नहीं सकती। और वैसे भी अब तुम्हें ना जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि ना देखिए मैडम, आप बचा सकती हैं, आपके हाथ में है ये। आप मुझे बचा लीजिए, मुझे जेल तेल के चक्कर में मत डालिए। परिवार बच्चा वाला इंसान हूँ, अगर इस उम्र में मुझे जेल डाल देंगे तो मेरी पत्नी को दूसरा पति ढूंढना पड़ेगा और मेरे बच्चों को दूसरा बाप। अब समझ ही मेरी मजबूरी। बस बहुत हो गई तेरी फालतू की बकवास। अपना अपना मुंह बंद कर,
क्योंकि तेरी सारी बातें है ना, मेरा भाई लाइव रिकॉर्डिंग सुन रहा है तेरी नीचे खड़ा होके। अभी 5 मिनट के अंदर अंदर ना पुलिस वाले ऊपर आएंगे और तेरे को यहाँ से ना घसीट के लेके जाएंगे, क्योंकि जितनी भी लड़कियों के साथ तूने गलत किया ना, अब इसका भुगतान तो तुझे करना ही पड़ेगा। अब तेरे को जेल जाने से कोई भी नहीं बचा सकता। अब मैं जा रही हूँ यहाँ से। अब देख पुलिस वाले 2 मिनट में आके तेरे को लेके जाएंगे। अरे मैडम सुनिए, अब देखिए मुझे भी जीने का हक है, जीने दीजिए, क्यों पुलिस के लपड़े में डालती है? भगवान, मेरी मत्ती मारी गई थी। मुझे लगा कि जैसे शीला, सोनिया और अनेक लड़कियों के साथ मैंने जवानी का सुख भोगा है, इसका भी वीडियो बना के इसके साथ एंजॉय करूंगा। लेकिन यहाँ तो पासा ही उल्टा पड़ गया कि पुलिस की बहन निकल गई, पुलिस वाले को सब वीडियो दिखा दिया, अब तो मेरी खाट खड़ी हो जाएगी। अरे इतनी लड़कियों का शौक था तो थाईलैंड चला जाता, अपनी ही पीजी वाली लड़की के साथ मुंह काला करने की कोशिश की। अब तो मैं नहीं बचूंगा, पुलिस आके मेरी बैंड बजाएगी। क्या करूं, कहाँ छुप जाऊं? जाता हूँ गोदरेज में छुप जाऊंगा, पुलिस आएगी ढूंढेगी, लेकिन मैं मिलूंगा ही नहीं।